Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk about top 5 courses which can enhance your CV for MBA placements. So these courses are something जो recruiters आपके CV में या आपके skill set में definitely देखते हैं. Because क्या होता है, ये courses किसी भी डोमेन से रिलेटेड नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस डोमेन के हैं या आप ऑप्स डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही आपको आने चाहिए. कंसीडर देम एज ए बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, और इसके ऊपर जो भी फिर आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन इसके ऊपर कर सकते हैं. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिसमें मैं आपको टॉप 5 कोर्सेज बताऊंगी. ओके, सो द फर्स्ट कोर्स ऑन माई लिस्ट इज एक्सेल. So the thing about Excel is कि अगर आपको Excel नहीं आता है तो this can be a very big negative for you in your placements. मैंने देखा है अपने कॉलेज में और मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया है कि जिन लोगों को Excel नहीं आता है उन लोगों के लिए एक थोड़ा नेगेटिव होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज Excel इज समथिंग एवरीवन यूजेस. इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है ये कि हर कंपनी अपने एडहॉक एनालिसिस के लिए, अपने थोड़े बहुत विजुअलाइजेशन के लिए, क्विक एनालिसिस के लिए, इनफैक्ट मॉडल बिल्डिंग के लिए भी एक्सेल यूज करती है. तो इफ़ यू आर समवन जिसे एक्सेल नहीं आता है तो डेफिनेटली यू शुड डू कोर्सेज ऑन एक्सेल. तो अब मैं बताती हूँ, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है या बहुत ही बिगनर लेवल है तो आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट कोर्स करना चाहिए. इंटरमीडिएट कोर्स से मेरा मतलब है कि उसमें आपको बेसिक फॉर्मूलाज आना चाहिए, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, समर्स, काउंटर्स, ये सब. कंडीशनल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए और पिवट टेबल्स कैसे यूज करते हैं, फिल्टर्स कैसे लगाते हैं पिवट टेबल में, ये सब आना चाहिए. अगर आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए. सर्टिफिकेशन आप कोई भी कर सकते हैं. देखिए, देयर आर यूडेमी, कोर्सेरा, बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस होते हैं. मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी विच अकॉर्डिंग टू मी आर गुड सर्टिफिकेशंस, बट दिस इज द कंटेंट विच शुड बी कवर्ड. अब सेकेंड आता है, अगर आपको बेसिक या इंटरमीडिएट एक्सेल आता है देन यू शुड एम फॉर एडवांस्ड एक्सेल. इसमें क्या होता है कि डायनामिक डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं और बेसिक्स ऑफ मैक्रोस. अगर आप एडवांस में इतना भी कर लेंगे यू आर गुड टू गो. दिस इज मोर देन इनफ. ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सेल. अब हम बात करते हैं सेकेंड स्किल के बारे में, सेकेंड सर्टिफिकेशन जो आप कर सकते हैं विच इज पावर पॉइंट. अब आपने एनालिसिस कर लिया एक्सेल में या जिस भी टूल में आपने एनालिसिस कर लिया, बट जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप एक्सेल शीट्स नहीं दिखा सकते हैं. तो पावर पॉइंट क्या होता है कि आपको एनालिसिस को प्रेजेंट करने का एक वे होता है. इसलिए भी पावर पॉइंट इज द मस्ट नो थिंग. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्रॉस द इंडस्ट्रीज पावर पॉइंट यूज होता है टू शो योर एनालिसिस कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, आपने क्या एनालिसिस किया, आपका रिजल्ट क्या आया और लास्ट में आपकी रिकमेंडेशन क्या है. ये आप पावर पॉइंट के थ्रू ही शो करते हैं. ओके, ये एक टूल होता है, इसके थ्रू आप CXOs को प्रेजेंट करते हैं. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका एक अच्छा होल्ड हो पावर पॉइंट पे. तो पावर पॉइंट में आपको एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए. पहला होता है कि क्रिएट बेसिक PPTs. इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक जो पावर पॉइंट की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट स्मार्ट आर्ट, डिफरेंट चार्ट्स कैसे यूज़ करना है, ग्राफिक्स कैसे यूज़ करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, ये सब आना चाहिए आपको. सेकेंड आता है फॉर्मेटिंग. यू शुड बी अवेयर ऑफ फॉर्मेटिंग 101. मतलब अगर आपने कितनी भी सुंदर अपीलिंग PPT बनाई है, इफ इट्स नॉट वेल फॉर्मेटेड, बिलीव मी नो वन इज गोइंग टू गिव अ लुक एट इट. फॉर्मेटिंग से मतलब है बहुत सारे फॉर्मेटिंग 101 होते हैं, जैसे कि आपके जो हेडर होते हैं, एक स्लाइड से अगर दूसरे स्लाइड में जा रहे हैं तो हेडर जंपिंग नहीं होना चाहिए. जो फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट साइज अक्रॉस द स्लाइड कंसिस्टेंट होना चाहिए. ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग की जो आपको पता होनी चाहिए और आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आप PPT बनाएंगे. अब थर्ड आता है स्टोरी बोर्डिंग. अब स्टोरी बोर्डिंग से मतलब होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस 10 अलग अलग स्लाइड्स बनाई और डाल दी. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ स्टोरी फ्लोइंग अक्रॉस योर PPT.
अब जो ये स्टोरी बोर्डिंग पार्ट होता है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम सर्टिफिकेशंस या आप वीडियो देख के नहीं लर्न कर सकते, ये प्रैक्टिस से ही आता है। बट वॉट यू शुड नो इज वॉट इज स्टोरी बोर्डिंग और उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। और फिर जब भी आप पीपीटी बनाए तो स्टोरी बोर्डिंग का कुछ ना कुछ पार्ट अप्लाई करने की कोशिश करें। तो दिस वे ग्रेजुअली वी ऑल लर्न। मुझे भी स्टोरी बोर्डिंग अभी बहुत अच्छे से नहीं आता है, बट आई एम लर्निंग, और ये इवेंचुअली आप अप्लाई करते रहेंगे तो ये यू विल गेट टू लर्न। थर्ड आते हैं विजुअलाइजेशन टूल, मेनली टैब्लू एंड पावर बीआई। मैंने इसलिए लिखा है कि दिस आर द इंडस्ट्री लीडर्स। अभी मोस्टली कंपनीज टैब्लू पावर बीआई यूज करती हैं फॉर विजुअलाइजेशन। तो जैसे जो एक्सेल और पावर पॉइंट था ना, दिस आर मस्ट नो थिंग्स। अगर ये आपको नहीं आती है तो यू विल बी एट डिसएडवांटेज। इसका कोई बहुत ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है कि अगर आपको आ रहे हैं, बट दिस टैब्लू एंड पावर बीआई, दिस थिंग्स हैव अ ब्राउनी पॉइंट। अगर आपको आते हैं देन यू विल बी देयर टॉप चॉइस, क्योंकि जो एक्सेल होता है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ डेटा, या अगर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है तो आप बहुत सारे एक्सेल मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं। इसलिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स टैब्लू एंड पावर बीआई। और इंडस्ट्री जो आपके रिक्रूटर्स आएंगे इंडस्ट्री से, वो देखेंगे कि अगर आपके पास पावर बीआई या टैब्लू आता है तो डेफिनेटली वो लोग इसका स्किल सेट लेवरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप में, समर इंटर्नशिप में मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के साथ की थी, मैंने टैब्लू यूज़ किया था। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है जिसने पावर बीआई यूज़ किया था ऑपरेशंस के इंटर्नशिप में। सिमिलरली एक फ्रेंड ने मार्केटिंग की उसमें किया था। तो आप देख रहे हैं कि जो ये टूल्स हैं ये डिपेंड नहीं करता आप किसी भी इंडस्ट्री से, एवरीवन इज यूजिंग दैम, ठीक है। और टू स्टार्ट विथ आप ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं बेसिक्स, विच इज कि पहली बात तो आप थोड़ा फेमिलियर हो जाइए टूल में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और उसके बाद कि डेटा इनपुट कैसे करते हैं, डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। सेकेंड, बेसिक चार्ट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे इसमें विजुअलाइजेशन होंगे तो चार्ट्स वगैरह उसका थोड़ा नॉलेज लीजिए। और फिर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेटेड मेजर्स कैसे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड चीज़ आप विजुअलाइजेशन में बेसिक कोर्स में कवर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। अब ऐसा नहीं है कि जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ फिनेंस वालों के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड बिलीव मी, अब आप कोई सी भी डोमेन में काम करेंगे आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रीड करते आनी ही चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हर फील्ड में इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें और बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑपरेशंस डोमेन के हैं और आपको बोल दिया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत आया है, तो फॉर दैट यू टू, मतलब अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सो इनकम स्टेटमेंट में ये बेसिक चीज़ है कि कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, एबिटा मार्जिन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, ये सब चीज़ें फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्लियर होनी चाहिए। आप अगेन इसका बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशन है, आप कोई सा भी बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन कर लीजिए यूडेमी, कोर्सेरा से, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब नाउ यू विल से कि अभी तो मैं एमबीए करने आया हूँ या आई हूँ, व्हाई वुड आई लर्न स्टैट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स कोर्स रहता है मोस्ट ऑफ द एमबीए कॉलेजेस में, फर्स्ट टर्म में या सेकेंड टर्म में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोर्स होता है। बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर इज कि स्टैट्स में आप भले इसका ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं भी कर रहे हैं आप, तो आप उससे बेसिक टर्म्स समझ लीजिए। जैसे बेसिक टर्म्स इन द सेंस कि ये सब तो सबको पता है होता है कि मीन मीडियन मोड क्या है, बट उसके अलावा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पी वैल्यू क्या होती है, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। तो अगर आपको ये कभी आपके इंटरव्यू डिस्कशंस में आया, या आपने कभी अपने इंटर्नशिप में या एक्चुअल वर्क में अगर आप काम कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन आता है, तो यू वोंट बी ब्लैंक,
आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और सेकेंड होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें भी बहुत सारी जगह जैसे कंसल्टिंग में, ऑपरेशंस में, फाइनेंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज होती है। तो इन दैट सेंस यू शुड नो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिंग कैसे करते हैं। सो स्टैट्स विल गिव यू अ अपर ग्राउंड। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आता है और अगर कुछ भी डिस्कशन होता है स्टैट से रिलेटेड। और सेकेंड, अगर आप ऑपरेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्टैट्स आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा, क्योंकि ऑपरेशंस में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकल फिगर्स ही होते हैं, वो स्टैट से ही डिराइव होता है। आप 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें भर भर के स्टैट्स होगा। सो दैट्स वाई स्टैट्स के बेसिक्स से रिलेटेड आप कुछ सर्टिफिकेशन, कोर्स, लर्निंग जो भी है आप कर लीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो इन अभी मैंने जो 5 चीज़ें बताएं, अब इनके सर्टिफिकेशंस आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे आप कोई सा भी मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस डिफरेंस 2 चीज़ों का होता है। आपका एक कोर्स कंटेंट देखिए कि उसका कोर्स कंटेंट क्या है, और सेकेंड आपको जो ट्यूटर है उसमें जो ट्यूटर है उसका पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको कोई पेड अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है तो फ्री अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है तो पेड भी कर सकते हैं। और एक और ट्रिक मैं बताऊंगी, मैंने जो बहुत सारे कोर्सेज किए थे वो लिंक्डइन के थ्रू किए थे। तो लिंक्डइन प्रीमियम का ट्रायल वर्जन लीजिए और उस ट्रायल वर्जन से आप कोर्सेज कर सकते हैं। दे हैव एक्सीलेंट कोर्सेज विद एक्सीलेंट ट्यूटर्स, और उसका वैल्यू भी बाकी सब जगह से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यूज दैट ट्रायल वर्जन टू डू दिस कोर्सेज। ओके, so that's it for my video. If you like this video, if you found my content knowledgeable, please subscribe to my channel, share it with your friends, like the video, and comment down if you have any further queries. Thank you. Bye bye.